यूनाइटेड नेशन के उस ब्रांच जिसको फ़िलिस्तीन और गज़ा के हेल्प के लिए बनाया गया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNRWA, जिसको आप ट्विटर वगैरह पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है, ऑफ़िशियल रिपोर्ट, जिसमें ये बताया है उन्होंने कि लगभग 1 मिलियन गज़ा के लोग अ, समझिए कि इस तरह से एक वार्निंग के अंडर में है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं। और उसकी वजह ये नहीं बताई कि कोई बॉम्ब वॉम्ब गिराने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है। उसकी 2 वजहें मेन बताई गई हैं। वो पहला ही एक वजह तो है वहाँ का जो मौसम अभी है, ठंडी का मौसम जो कि अभी भी चल रहा है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। और ठंडी का मौसम की वजह से जिनके और बारिश की वजह से और वहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिश से बचने के लिए शेल्टर्स चाहिए, मतलब कि टेंट वगैरह बनाने के लिए चीज़ें चाहिए। बारिश से बचने के लिए कपड़े चाहिए, मतलब जो रेनकोट टाइप का होता है, जो भी हो। और ठंडी से बचने के लिए जो कपड़े होते हैं, ठंडी के स्वेटर, जैकेट, जो भी चीज़ें होती हैं, कंबल वगैरह, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये चीज़ बताई गई है। लगभग 1 मिलियन लोग वहाँ पर ये हैं। दूसरी वजह ये बताई गई है कि वहाँ पे खाना-वाना चूँकि नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से। उसकी खाना ना पहुँचने की 2 वजह है। सबसे मेन बात कि ट्रक्स खड़े हैं जाने के लिए, एंटर करने के लिए, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और इज़राइली उन बदबख्तों के वो लोग रोक दे रहे हैं, तो जान रहे हैं ऑलरेडी। पहले तो काफ़ी हद तक जा रहा था, लेकिन UNRWA को बैन भी कर दिया उन लोगों ने। आपको पता होना चाहिए, पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो अभी जो वहाँ पर लोकल ऑर्गेनाइज़ेशन वगैरह काम कर रहे हैं, जैसे MATW प्रोजेक्ट या मेंबर एक्सा वगैरह, उनको डोनेशंस की बहुत ज़रूरत है। अभी वो वक़्त है जब आपको बहुत-बहुत जितना हो सके चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की ही ज़रूरत है। जो हो सके आप देना चाहें, दे सकते हैं। खुद से डोनेट करना चाहें, खुद से उनके वेबसाइट पे जाके दान डोनेट करना चाहें, कर सकते हैं। लिंक आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जिनको भेजना है वहाँ पे खुद से जाकर के वो मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा कि मेंशन कर दूँ कहीं पे, या हो सकता है आपको नीचे में यहाँ पे दिख रहा हो कि कौन-कौन से वेबसाइट्स हैं। और अगर आपको नहीं हो पा रहा आपसे, तो कोई ऐसा शख्स जो जानता हो कि कैसे करना है, उनके थ्रू करा सकते हैं, या अगर मुझे जान रहे हैं पर्सनली आप, तो मेरे थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अभी वो वक़्त है जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। वरना वही वाली बात हो जाएगी कि जब कोरोना में हुआ था कि घर में बाहर गए तो भी मरेंगे और अंदर रहे तो भी मरेंगे। तो यहाँ पे हालात ये हैं अभी कि बाहर से तो खाना उनको मिल नहीं रहा है, तो अंदर में जो ऑर्गेनाइज़ेशंस काम कर पा रहे हैं इंटरनली, जैसे कि UNRWA के थ्रू जो भी चीज़ें जाती हैं वहाँ पे, तो वो अंदर तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो काम चल रहा है किसी भी तरह से, बॉर्डर्स के थ्रू, रफ़ा बॉर्डर के थ्रू या किधर से भी हो रहा है, वो उनको चलाने के लिए उन ऑर्गेनाइज़ेशंस को पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो चाहिए अभी। और जो कंबल वगैरह, रज़ाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें भी वही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट डोनेशन करने की अभी बहुत ज़रूरत है। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जो हो सकता है 100, 200, 50 भी दे सकते हैं, जो आपकी ताकत है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें, सोचें कम से कम कि हम लोग यहाँ पे कंबलों में, रज़ाइयों में बैठे हुए हैं और उनकी वहाँ पर क्या हालत होगी, थोड़ी-सी इमेजिन करके देखिए। और सीधा एक वार्निंग दे दिया गया है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं सीधा, क्योंकि मौसम की मार जो है वो कब तक इंसान झेल सकता है, कितने दिन बाहर में रह कर के ठंड में आप गुज़ार सकते हैं, ज़रा सा इमेजिन कीजिए। वो भी हमारे यहाँ ठंड उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, वहाँ तो बहुत ज़्यादा होती है। और मेन है खाना-पीना, खाना भी तो ज़रूरी है। बिना एनर्जी के तो ऐसे ही आदमी हड्डी बन के ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बात आपके दिल पे असर हुई होगी इंशाल्लाह। और चाहे तो इस क्यूआर कोड पे डोनेशन का ये कर सकते हैं, चाहे आप खुद से इन वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन एटलीस्ट करिए, जो भी कर सकते हैं एटलीस्ट करिए अल्लाह के वास्ते।